आज की क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं यूज ऑफ केसीएल इन सर्किट्स। आईटी में एक बार डायरेक्ट जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो आ चुका है। कैपेसिटर पे नहीं था, वो शायद रजिस्टर पे था, लेकिन बात तो एक ही है। उसमें शायद हो सकता है दोनों भी हो, ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्टली इतना। देखो, मान लो कभी आपको पार्ट ऑफ अ सर्किट दिखा रखा हो, पूरा सर्किट नहीं बट पार्ट ऑफ अ सर्किट इज शोन। कुछ भी इस तरह का दे दिया जाए, मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं दो जिनसे क्लियर ही हो जाएगा ये पॉइंट। ये कोई जंक्शन है, एक कैपेसिटर यहां दिखा रखा हमें, एक कैपेसिटर यहां दिखा रखा है, एक कैपेसिटर यहां दिखा रखा है और एक कैपेसिटर यहां दिखा रखा है। अगर कभी भी यूं दिया हो कैपेसिटर और प्लेट एरिया ए, तो एरिया ए एक साइड का लेना होता है कि दोनों साइड का? बताओ। क्या सर? अगर कभी कहीं पे भी ऐसे मेंशन कर रखा है कैपेसिटर और प्लेट एरिया ए, वो ए एक साइड का होता है कि दोनों साइड का एरिया होता है? एक साइड। वो कॉमन एरिया होता है, वो ए होता है जो हमें उस फॉर्मूले में पुट करना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में। ठीक है, इस तरह का है। मान लो ये चार आपकी कैपेसिटेंसीज हैं, भाई आपका जो मन करे वो वैल्यू बोलो। मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ करवाना चाह रहा हूँ ताकि यू ना लगे कि क्या चल रहा है, थ्योरी चल रही है। बताओ ये कैपेसिटेंस कितना लें, ये कितना लें? लो 1 माइक्रोफैराड, 4, ये 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना? तो इस सीक्वेंस से मान लिया ये 3 माइक्रोफैराड एंड ये कितना 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, आपको कुछ इन बाहर चार पॉइंट्स की वोल्टेज दे दी, कितने कितने वोल्ट पे है, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप वोल्टेज ले सकते हैं। मान लो ये 10 वोल्ट, लेट दिस बी 15 वोल्ट, लेट दिस बी -10 वोल्ट, कैसा भी हो सकता है, एंड लेट दिस बी 20 वोल्ट। बड़ी ही रैंडम वैल्यूज ली है, कोई प्री प्लान्ड वैल्यूज नहीं है कि भाई ऐसा करेंगे तो यूं सोल्व होगा, बहुत ही बिल्कुल रैंडम। आप चाहो तो मन करे आपका इसमें कोई भी आप चेंज करवा के भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, करें स्टार्ट इन वैल्यूज के साथ या कुछ चेंज करना है? हाँ भाई बताओ। अब सुनो, मान लो आपको ये बताना हो कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा, हर एक कैपेसिटर पे क्या चार्ज आया बैठा होगा, इसमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा, ये आपको बताना है। इन चार कैपेसिटर्स में है तो कई बार तो और ये इनिशियली अनचार्ज थे, बाद में मतलब ऐसा कुछ दिया गया है, ये सब है। कई बार तो हमें लगता है कि यार सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो बताओ क्या चार्ज फ्लो करेगा? एक दिन सिखाए थे ऐसे सवाल 2-3 स्विच वाले। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा क्या चार्ज? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, आपको पूरा सर्किट नहीं दिखाया गया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, तो हो सकता है इनके बीच में कुछ भी जुड़ा हो। देखो ये कितने वोल्ट पे है? 15 वोल्ट पे। ये कितने वोल्ट पे है? 10 वोल्ट। तो हो सकता है ना कि इनके बीच में 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो, समझ गए हो सकता है इनके बीच में 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो, हमें दिखा थोड़ी रखा है क्या है बीच में, रजिस्टर है कुछ और है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। ऐसे में अब एक बार जैसे आईटी में आया था इस तरह का सवाल, तो उन्होंने शायद जहां तक मुझे ध्यान है रेजिस्टेंस दे दी थी, हम रेजिस्टेंस में भी करेंगे चीजें। अब ऐसे केस में आपको कैसे स्टार्टिंग कर लेनी चाहिए? एक कॉमन जंक्शन पॉइंट दे रखा है जिसका पोटेंशियल नहीं पता आपको, दे रखा है ये यहां पे। ठीक है, लेट पोटेंशियल ऑफ जंक्शन बी एक्स। हमने जंक्शन का पोटेंशियल कुछ भी मान लिया एक्स। ठीक है, समझ आए कैसे शुरुआत की है? आप अपनी तरफ से इस जंक्शन का पोटेंशियल कुछ भी एक्स मान लो, कुछ भी एक्स। अब पहले अगर ये एक्स आ जाए, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाए, तो क्या इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? बताओ।
x आते क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यस सर। और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और c भी पता है, तो q बराबर cv से चार्ज स्टोर भी आ जाएगा, है ना। यही काम, यही बात यहां बन जाएगी, यही बात यहां बन जाएगी, यही बात यहां बन जाएगी। यानी कि जो 4 वेरिएबल का क्वेश्चन था, आपने उसे कितने में रिड्यूस कर दिया? बोलो, जवाब दो। एक में। मुझे केवल x चाहिए, x आ गया तो आंसर आ गया, x आ गया तो आंसर आ गया। अब केसीएल का क्या यूज है? देखो, एक केसीएल कहता है एक जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट उससे बाहर निकलता है ना। पढ़ा था हमने केसीएल, यही था उसकी स्टेटमेंट में। यस सर। मान लो इधर चार्ज निकला Q1, इधर चार्ज निकला Q2। आप यूं ही मानो चारों तरफ ही निकल गए, या तो चारों एंट्री कर गए या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों तरफ निकले ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये। लेकिन हम एक बार अपनी केसीएल की इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा लिख लें, तो जो केसीएल की इक्वेशन बनेगी, एक जंक्शन से जाने वाला करंट बराबर आने वाला करंट, तो यहां तो सारे ही जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और आने वाला जो करंट है दैट इज, आने वाला जो चार्ज है दैट इज 0। आप बताएं क्या ये इक्वेशन समझ आई आपको, केसीएल की इक्वेशन? ठीक है। अब मुझे इन चारों चार्जेस की वैल्यू निकालनी है, मुझे इन चारों चार्जेस की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार x आ जाए तो सबकी वैल्यू आ जाएगी, और अगर कोई नेगेटिव आता है, अगर कोई नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो डायरेक्शन उल्टी है, वो हम देखते हैं अभी। वो इसीलिए मैंने वैल्यूज के साथ लिया है। अगर मैं ऐसे मान के करता कुछ भी C1 V1 C2 V2, तो आपको यही नहीं पता लगता कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वो दिक्कत हो जाती। अब देखो आप कैसे इस इक्वेशन को x में कन्वर्ट करूं, मैं कैसे इस इक्वेशन को x में कन्वर्ट करूं। भाई इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 आया, मतलब यहाँ Q1 आया होगा और इधर माइनस Q1 आया होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग ये लाइन प्लस ये लाइन माइनस, और बीच में क्या लिखूं, Q बाई C, Q1 बाई 1। क्या समझ आए पोटेंशियल डिफरेंस? यस सर। ऐसा ही काम इसमें कर दो, ये प्लस ये माइनस, जिस तरह की डायरेक्शन आपने मानी है, Q2 बाई 2। समझ आ रहा है कि दिख भी पा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे लिखे जा रहे हैं। ठीक है। तीसरे में क्या लिखे हम, ये प्लस ये माइनस, और यहां क्या लिखा जाएगा, Q3 बाई 3। और चौथे में क्या लिखे, ये प्लस ये माइनस, और यहां क्या लिखा जाएगा, Q4 बाई 4। हाँ जी अक्षय जी कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आई हमारे पास। आ गया ना, समझ आ गई? ठीक है अक्षय, आपकी क्लियर नहीं आ रही आवाज, बस सुन लो आप। ये आपके चारों पॉइंट्स आपने लिखे। देखो एक ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन चांसेस आईआईटी में रजिस्टर वगैरह पे या इस पे कोई ना कोई इस तरह का सवाल आ जाए, क्योंकि ये क्यों कंफ्यूज करता है। सवाल देखते ही बच्चे को स्टार्टिंग नहीं समझ में आती, उसे लगता है सर्किट तो पूरा है ही नहीं, तो चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा, जबकि ये सर्किट कंप्लीट हुआ पड़ा होता है, क्योंकि आपको पोटेंशियल दे रखे होते हैं। अब आप ये बताओ, इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन को पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि ये पोटेंशियल बड़ा है ये छोटा है। इधर वाली लाइन का पोटेंशियल कितना है, कितना माना आपने जंक्शन का पोटेंशियल, x, और इधर का 10। जो मेरा Q1 होगा, Q1 वो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। आपने ये माना है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये बड़ा है ये छोटा है, तो Q1 होगा Q बराबर CV। Q बराबर CV से आपने लिखा x माइनस 10 इंटू, ये तो V हो गया, ये तो V हो गया, और C कितना है, यहाँ का C कितना है 1। बताओ भाई ये Q1 लिखना आ गया? यस सर। ऐसे ही Q बराबर CV से Q2 लिखो, Q2, C कितना 2, और पोटेंशियल डिफरेंस इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये बड़ा है ये छोटा है, कितना, x माइनस 15। x माइनस 15, बिल्कुल सही। अब आप Q3 लिखो, Q3 कितना 3 इंटू x प्लस 10। 3 इंटू एक्स माइनस माइनस 10, आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये बड़ा है छोटा,
x माइनस माइनस 10, तो ये हो गया x प्लस 10। अब आप Q4 लिखो, Q4 4 into x minus 20। हाँ बिल्कुल सही, 4 इंटू एक्स माइनस 20। क्या आपने चारों को एक सिंगल वेरिएबल में लिख लिया, सिंगल वेरिएबल x में? यस सर। इन चारों को इसमें पुट करते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन बनी 1 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 15 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 20 और इक्वल टू 0। एक बार एक्स एक्स कितने हो गए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, 10x हो गया। तो माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40 प्लस 30 माइनस 10 एंड माइनस 80 माइनस 90 हो गया कि नहीं, बताओ आप वेरीफाई कर लो भाई, यही है ना, एक बार कोई गलत ना हो जाए कभी लिखने में। क्या ये बन रहा है क्या यहाँ से? ठीक है, यस सर। यानी कि आपका x आ गया और x आ गया 9 और उसकी यूनिट चल रही है वोल्ट, वो पोटेंशियल है। अगर मुझे केवल जंक्शन का पोटेंशियल निकालना होता, पता नहीं सवाल ज्यादा कॉमन तो होता है कि चार्ज पूछे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जंक्शन का पोटेंशियल पूछे। तो क्या जंक्शन का पोटेंशियल यहां से आ गया आपका 9 वोल्ट? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब सभी पे चार्ज आएगा, मैं सारे चार्जेस की वैल्यू निकालूं। ये तो रख दिया था हमने उसमें, इसमें मैंने 9 रखा, तो Q1 कितना आया 9 रखने पे? -1। -1, मतलब हमारी डायरेक्शन वहां गलत है, अभी करेंगे उससे सही। इसमें मैंने 9 रखा, 9 माइनस 15 -6 कितना आया? माइक्रो में ये चार्जेस, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो में थी। तीसरा बताओ, 9 रखा, 9 प्लस 10 19 कितना हो गया, बोलो? 57 माइक्रोकूलम प्लस का हुआ ये, प्लस। चौथा देखिए, 9 रखा, -11 इंटू 4 -44। -44 माइक्रोकूलम। अब देखो, मैं अब फाइनल डायग्राम अपना बनाऊं चारों बताने के लिए। सबसे पहले मैं इस पे आया, Q1 मेरा पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव? उधर से नेगेटिव मतलब दरअसल ये यूं गया होगा, ये यूं गया होगा और इधर चार्ज आया होगा। इसको लिखने का ये तरीका होता है, ये प्लस ये माइनस और चार्ज अलग से लिख दो 1 माइक्रोकूलम। मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख रहा हूं, मैं चार्ज को भी ऐसे लिख सकता हूं, समझ गए हो ना आप, कि भाई इधर तो पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम है और इधर नेगेटिव 1 माइक्रोकूलम। आ गया समझ? ठीक है, ऊपर वाले पे C2 Q2 पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन भी पलट दो, तो इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव, और वो आया 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम। C3 पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये जो हमने डायरेक्शन मानी थी वही चलेगा, ये प्लस ये माइनस और बीच में कितना 57 माइक्रोकूलम। Q4 हाँ जी बताओ, नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है? नेगेटिव है। तो डायरेक्शन पलट दी हमने, जो मानी थी उससे उल्टी। ये प्लस, इधर लिख लूं मैं, ये प्लस ये माइनस, और कितना है वो 44 माइक्रोकूलम। आप वेरीफाई कर लो, आने वाला चार्ज है 44 और 1 और 12, कितने हो गए? 44 और 1 और 12 57 हो गए। 57 और 57 ही निकल रहा है। KCL वेरीफाई हो गया। और अगर आपको इस सवाल का जो भी आंसर्स लिखने थे, सारे के सारे आंसर्स आ गए हमारे पास। अगर पूछता पोटेंशियल एट द जंक्शन, कितना आया था वो जंक्शन का पोटेंशियल? 9 वोल्ट। 9 और चार्ज स्टोर्ड Q1 पे पूछे, पहले पे 1 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव बोलना, नेगेटिव नहीं बोलना, वो पोलैरिटी अलग कर देनी है। दूसरे कैपेसिटेंस पे पूछे वो 12 माइक्रोकूलम। तीसरे पे पूछे 57 माइक्रोकूलम। एंड चौथे पे पूछे
44 माइक्रो कूलम। देखो अब तक आप जो सर्किट सोल्व करते थे पहले, क्या हम केवल और केवल केवीएल का ज्यादा यूज करते थे कि नहीं? पूरा सर्किट क्लोज दे रखा हो तो केसीएल का तो जरा सा यूज था, लेकिन अगर ये सर्किट का पार्ट गिवन हो तो हम केसीएल का यूज करेंगे। और इस तरह से चलिए आप ये नोट कीजिए, एक अच्छा सा पार्ट था, ढंग से आप नोट कीजिए इसे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शायद ये भी तो एक नया ही तरीका सीखा होगा आपने सर्किट सोल्व करने का, है ना? क्या आता था क्या ये वाला मेथड पहले, केसीएल वाला? नो सर। ठीक है, तो दुनिया भर के टेक्निक्स में धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे, कुछ रेजिस्टेंस में, कुछ कैपेसिटेंस में, इस तरह से। हो गया? नोट हो गया? यस सर। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा चेंज करके दूं अगर आप करके दिखाएं तो, इसी में हल्का सा चेंज कि और क्या चीज ऐड हो जाती है इनमें। ये मिटा दूं ना ये वाला डायग्राम, 1 2 3 4 10 15। ठीक है ठीक है, मैं इसमें ही कुछ बदलाव करता हूं, देखते हैं फिर आप क्या करते हो किस तरह से। ये आपकी पहली ब्रांच थी, यहाँ कैपेसिटर लगा था 1 माइक्रोफैराड, लेकिन मैंने यहाँ पे ये और दिखा दिया 5 वोल्ट। ये दूसरी ब्रांच थी, यहाँ कैपेसिटर लगा था 2 माइक्रोफैराड, चलो इतना ही बहुत है, पड़ा रहने दो। ये तीसरी ब्रांच थी, यहाँ पे कैपेसिटर लगा था 3 माइक्रोफैराड, और मैंने इस तरह से कोई बैटरी लगा दी, 10 वोल्ट की ये बैटरी लगा दी। ये चौथी ब्रांच 4 माइक्रोफैराड, 20 वोल्ट पे है ये पॉइंट, और इस तरह से ये मैंने बैटरी लगा दी, ये 20 वोल्ट पे पॉइंट है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। मतलब मैंने 2-3 ब्रांचेज में बैटरीज और इंसर्ट कर दी हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, दूसरा एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए, सेकंड एग्जांपल। आप कीजिए, ट्राई कीजिए, दूसरा पार्ट आप ट्राई कीजिए, वही सब आपको निकालना है।
आपकी अटेंडेंस भी मैंने आपको भेज दी है। निखिल कुमार, चिराग यादव, अंशु, लक्की, अंकित, कनिका, मोहित, विवेक, चंचल, हर्षित, अक्षय, सर्वेश, मुस्कान, क्या नाम इधर दिख ही नहीं रहा, अनीस, लक्षित है क्या नाम है, हरीश, प्रशांत, और एक नाम रह गया जो इसमें नजर नहीं आ रहा है। मैंने अभी नाम लिए, एक बच्चे का नाम नजर नहीं आ रहा था उसमें, क्या है क्या नहीं। हाँ भी बताओ, x तक पहुंचे क्या इसमें, x कैसे निकालना है? देखो, करूं मैं, स्टार्ट करूं? नो सर। नो सर। रुको सर थोड़ी देर। जी कनिका जी, आप बताओ, ये वहां तक कुछ बन रहा है क्या, जुगाड़ पहुंचने का, x निकालने तक का? कनिका प्लीज एक बार रिप्लाई दीजिए, x निकालने तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं? सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है चलो कीजिए, कोई नहीं। निखिल कुमार, थोड़ा गाइड करोगे हमें? निखिल, निखिल बोलो, आप शुरुआत करो बस, क्योंकि इतना ही टाइम है। मान लिया मैंने यहाँ का पोटेंशियल x है, उसी तरीके से इधर गया चार्ज Q1, बाहर की तरफ इधर माना Q2, इधर मैंने माना Q3 और इधर मैंने माना Q4। उसी तरीके से आप ये बता दो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये पॉइंट तो 10 पे, ये पॉइंट तो 10 पे, ये पॉइंट कितना वोल्ट पे? ये वाला पॉइंट 5 नहीं, ये x पे है ना, ये देखो ये x पे है, ये पॉइंट ये x पे है, ये वाला। सर इस सेंटर पे x की वैल्यू 7.5 वोल्ट आ जाएगी ना? भाई पता नहीं, मैंने फिर से कहा आपसे, ये कोई पहले से कैलकुलेट नहीं कर रखे, मैं तो जो रैंडम चेंजेस हो रहे वो करता जा रहा हूँ इसमें। देखते हैं, अब देखो बराबर देखो, सुनिए अब कैसे होगा। ये x पे तो ये कितने पे, ये वाला पॉइंट 5 और ज्यादा है कि कम है? इधर बैटरी का पॉजिटिव है, इधर बैटरी का पॉजिटिव है, तो 5 ज्यादा, यानी कि ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे है? x + 5। ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे है? 10। जिस तरह से आपका चार्ज चल के आ रहा है, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो है, ये हाई है और ये लो है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा x + 5 में से आप 10 घटा दो, तो जो पिछली बार 1 × x - 10 था वो बनेगा x + 5 - 10। बताओ चेंज आ गया समझ? पहला चेंज, वैल्यूज तो अभी निकलेंगी जो भी निकलेंगी। आप मुझे समझाओ कि क्या, बताओ कि क्या ये पहला कैसे लिखा, समझ आया कि नहीं? बैटरी की वजह से आ गया समझ। दूसरे में कोई बदलाव ही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सेम। तीसरा देखो, अब ये तो x पे ही है, पड़ा रहने दो इसको, इधर से आना होगा, अब इधर से आएंगे चल के। पिछली बार x से चल के गए थे, इस बार बैटरी उधर लगी, ये -10 और आ गया है, तो 10 बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ, इधर उधर से इधर आओगे तो उधर से इधर आया, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ आया, तो 10 बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा।
तो -10 में +10 जोड़ा तो ये कितने पे हो गया? 0। और ये कितने पे है? x पे। समझ गए हो? पिछली बार x में से -10 घटाया था, लेकिन इस बार x में से क्या घटाएंगे कैपेसिटर के क्रॉस? n वोल्ट। x - 0 Q3 बराबर C × V। समझ आ रहा होगा ना कैसे कैसे क्या चेंजेस हुए बैटरी लगने से? ठीक है। Q4 बताओ, ये 20 पे, ये 20 पे, तो इधर से इधर आओगे तो 10 बढ़ाना है कि 10 कम करना है? बोलिए। बढ़ाना है। अगर उल्टी बैटरी लगी होती तो कम करते। तो 20 में 10 बढ़ाया तो ये 30, और वो x ही चल रहा है, तो वो x ये 30 और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो x में से 30 घटाओ 20 नहीं, तो x - 30। क्या आपको चेंज समझ आ गया है कि नहीं? क्या चेंज है? हाँ भी बच्चों बताओ, क्या चेंज सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आपने फिर से KCL इक्वेशन में पुट किया, +5 - 10, तो ये -5 हो गया, -15 ही है। अगले में x - 0 ही है, मतलब कुछ है ही नहीं, और अगले में x - 20 नहीं बल्कि 30 है। मैं अपनी इक्वेशन को संभालूं, x 1 2 3 4, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं, 4 3 7 2 9 और 1 10। हाँ इसमें चेंज होगा, -5 -30 यानी कि -35, यहाँ कुछ है ही नहीं, एंड -120 और -35 -155। क्या ये आया क्या बताओ? यस सर। यानी कि x आ रहा है 15.5 वोल्ट। आ गया जंक्शन पोटेंशियल कैसे निकालना है? ठीक है। और x 15.5 आते ही सबकी वैल्यू आप लिखो, कोई गलती तो नहीं है ना इसमें? बता दो एक बार देख के। ठीक है। अब ये x 15.5 आते ही आपने इसमें रखा 15.5 - 5 यानी कि 10.5, तो पहला चार्ज प्लस का 10.5 माइक्रो कूलम आया, प्लस का 10.5, 15.5 - 15 0.5 इंटू 2, प्लस का ही 1 माइक्रो कूलम आ रहा है। तीसरा 3 इंटू 15.5, 15 3 45 और 46.5 हो गया क्या ये? प्लस का 46, देख लेना भाई मैंने कोई गलती ना कर दी हो। और आखिरी वाले में 15.5 में से 30 घटाओगे तो 14.5 बता, और 14.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 5 20.2, 14.5 को 14 4 कितना आ रहा है? ये आ रहा है क्या? यस सर। 58 माइक्रो कूलम। इसका मतलब अगर इस बार ये आंसर्स अलग से लिखने हो तो जो इस बार जो आपके आंसर्स बने हैं, जंक्शन पोटेंशियल तो आपका बन गया 15.5 वोल्ट। पहले कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है 10.5 माइक्रो कूलम, दूसरे कैपेसिटर पे आ रहा है 1 माइक्रो कूलम, तीसरे पे आ रहा है 46.5 माइक्रो कूलम, एंड चौथे पे माइनस नहीं लिखना है, वो तो अपने पोलैरिटी हम चेंज कर देंगे, ये आया। और जब आप इन चारों को दिखाओगे, पहला एज इट इज, मैं बैटरी हटा के दिखा रहा हूं, पहला एज इट इज ये प्लस ये माइनस कितना है वो लिखा हुआ है Q1। दूसरा एज इट इज ये ऊपर जाएगा, ये प्लस ये माइनस कितना है वो लिखा हुआ है Q2। तीसरा भी एज इट इज, ये बाहर की तरफ ही है, प्लस माइनस, और ये आपका Q3, लेकिन चौथे में डायरेक्शन पलटेगी, ऐसे होगी, और ये प्लस माइनस लास्ट में Q4। आप आंसर अपना खुद जोड़ के देख लिया करो, इनका सम 0 बनना चाहिए, ये आपका आंसर है। तो एक बार बताओ, बैटरीज इन्वॉल्व कर दी तो क्या फर्क आया इस तरह के सर्किट में? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसे अब कर लीजिए ढंग से नोट, जो भी पार्ट था इसको अच्छे से नोट कीजिए अपनी कॉपी में।
आपका जो जैसे पेपर में 100 नंबर का फिजिक्स पार्ट है, 100 मार्क्स का फिजिक्स पार्ट है, 25 सवाल हैं, क्या हम बहुत ही सावधानी से छाट छाट के 20 सही करने तक पहुंच सकते हैं क्या? मान लो आपने 25 अटेम्प्ट कर दिए, 20 सही हो गए, 5 गलत भी हो जाए ना तो भी आपके 75 मार्क्स बन रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि 20 छाट आप 25 मत करो अटेम्प्ट, 20 छाट छाट के अटेम्प्ट कर लो तो भी आपका ये स्कोर हो सकता है। और क्या ये अपने आप में एक सम्मानजनक स्कोर है 100 में से फिजिक्स में, है ना? मतलब अब मैं कह रहा हूँ कि अपने जो नंबर आते रहे हैं उसके हिसाब से, नो डाउट आपने पिछले एडवांस वाले पेपर में अच्छा किया था, मैं बार बार बोलता हूँ आपने अच्छा किया था, मुझे लगता है आप इसमें और अच्छा करोगे। कैपेसिटेंस का तो आप हर एक बैटरी लो, कोई नहीं, कैपेसिटेंस का तो आप हर एक क्वेश्चन कर डालोगे यार, इस तरह का होना चाहिए। और 25 में से मान के चलो कि 14 या 15 सवाल तक तो कैपेसिटेंस के होने भी चाहिए इस तरह से, तो 15 तो वही हो गए और 5 हमारे और। अब आपका जो काम है, सबसे पहले जो बहुत जरूरी काम है जो आपको कर लेना है, मैं आपसे कहता हूँ इतना समय भी नहीं है, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड कर लो अभी, कल जब हम मिले तब तक। कौन कौन से चैप्टर्स के? एक तो कैपेसिटेंस के जो 12th वाले में से है, और सर्कुलर मोशन आपने कर भी रखा होगा, मैं डिस्कस ही नहीं करवा पाया हूं, मैंने तो कई दिन हो गए बोले हुए, केवल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेकंड के लिए। और एक वहां से आ रहा है वर्क पावर एनर्जी। यस सर। तो भाई तीनों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव काफी है सिर्फ। अरे अभी जो समय है कल तक के लिए, मैं वो कह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर्स के करोगे, 100 सवाल तो ये हो जाएंगे कि नहीं, 100 के लगभग। एट प्रेजेंट अगर हम कल सुबह मिलते हैं, आप ये बताओ कल सुबह मिलते हैं, ये 3 चैप्टर्स के 100 के लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं उन तीनों में से मिला के? मैं तो आपको कल सुबह तक का, आपकी और भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो कल सुबह तक का काम बता रहा हूँ कि तीनों चैप्टर्स का कुछ रिवीजन हो जाए, ये काम करके रखें ताकि कुछ मैं आपको रिवाइज करवाऊँ, कुछ इनमें से डाउट्स ले पाऊँ, ठीक है? काफ़ी तो नहीं है, काफ़ी तो दरअसल कुछ नहीं है, आपके ऊपर है कि आप कितना और कर पाएंगे इसमें। धीरे धीरे चलता रहेगा, टेस्ट हो जाएगा तब भी चलता रहेगा ये काम। तो मुझे एक बार इसकी गारंटी दो ना कि आप कल सुबह तक ये काम करके रखेंगे। यस सर। देखो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम मुझे लगता है 100 के करीब सवाल बनेंगे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेकंड मिला के, कैपेसिटेंस, सर्कुलर मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। अभी कितनी देर बची है मीटिंग की? यस सर। अभी कितना टाइम बचा है मीटिंग में? 1 मिनट, 3.5 मिनट, 3.5 मिनट। ठीक है। देखो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मिटाओ ना इसको, हो गया है तो? सर एक बार वो बताओ सर, वो बताओ ना, 2 प्लेट है, दोनों पे क्यू चार्ज दे दिया पॉजिटिव, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या हो? अच्छा, आप सुबह भी पूछ रहे थे शायद इस तरह का कुछ, है ना? सुबह भी पूछा था ना आपने कुछ ऐसा, पोलराइजेशन जब चल रहा था तब। देखो 2 प्लेट्स हैं, पहले से ही ये कह रहे हैं कि दोनों पे आपने चार्ज दे रखा है Q और Q, है ना भाई? ये कह रहे हैं ना आप, पहले से ही Q और Q चार्ज दे रखा है। अब आपने अब क्या किया, अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये तो पहले से दिया हुआ चार्ज था, और अब आपने इस पे कोई बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। मान लो बैटरी ने फ्लो करवा दिया कैपिटल Q चार्ज, उधर से निकला और इस पे आया, तो इस पे चार्ज कितना हो गया? अब कितना हो गया? Q प्लस Q, और इस पे चार्ज हो जाएगा, Q तो था ही लेकिन Q निकला, कितना हो गया? Q माइनस Q। क्या दोनों पे इक्वलेंट, क्या दोनों पे इक्वलेंट अपोजिट चार्ज है क्या? क्या दोनों पे इक्वल नहीं है ना? तो ऐसे में आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन करना सीख रखा है, यहाँ x माना, इधर बचेगा Q प्लस Q माइनस एक्स बराबर उधर वाला, क्योंकि फील्ड अंदर 0 होना है, x प्लस वो सारा Q माइनस Q। याद आ गया होगा ये तो, ये क्या करते थे हम? यस। तो यहाँ से x उधर गया,
एक क्यू से क्यू कट गया, 2x बराबर 2q, x आपका आ गया कैपिटल Q। x कैपिटल Q आने का मतलब है कि कैपिटल Q अंदर गया और ये स्मॉल q बाहर। देख लो, समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम? यस सर। ठीक है, वही लेस देन 1 मिनट बचा है, ये मीटिंग ऑफ होने वाली है, जल्दी करते हैं। सामने -q और ये q, इस तरह का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये q कितना होगा, आप केवीएल लगाते ही q बराबर CV आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस q/c, केवीएल लगाओगे तो q बराबर CV आ जाएगा। यानी कि ये हाल होना है इस कैपेसिटर का। बाद में बाहर तो q रहेगा और अंदर CV और -CV। हाँ जी अंकित, क्लियर हो गया होगा आपको? अंकित क्लियर हो गया, बताओ। हाँ भाई, समझ आ गया? आ गया सर। ठीक है, ठीक है, तो इससे आगे फिर हम बाद में कंटिन्यू करते हैं अपना काम। थैंक यू।